हेलो, गुड इवनिंग। आज हम राज्यपाल टॉपिक के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। आने वाले एग्जाम में ये अपने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में किस चरण में राज प्रमुख पद का सृजन किया गया था। तो आपको पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है कुल 7 चरणों में हुआ था और उस वक्त जो है राज्यपाल पद शब्द का उल्लेख नहीं था। ठीक है, और उस वक्त राज्यपाल की जगह एक पद हुआ करता था जिसको राज प्रमुख पद कहते थे और उसका सृजन किया गया था राजस्थान के चौथे चरण में, जिसका एकीकरण होता है उस वक्त 23 मार्च 1949 में। फिर आपको पता होगा कि संविधान में एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, और उसके तहत राज प्रमुख पद समाप्त किया गया और उसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया जिसको हम आज वर्तमान के दौर में राज्यपाल पद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे कि पहला जो, जैसे कि अनुच्छेद 155 है, यहाँ पे तो नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में है तो वहाँ पे ये बातें उल्लेख है कि कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में नियुक्त होगी। और अनुच्छेद 153 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये आपको प्रश्न याद रखना है, फैक्ट भी याद रखने हैं। तीसरा प्रश्न है कि असुमेलित कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये भी एकदम बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर रहते हैं वो। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है, ये भी बिल्कुल सही है। और संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें उनके शपथ का प्रारूप का उल्लेख मिलता है। आपको एक बात याद रखनी है कि एक तो नियुक्ति होती है, एक होती है शपथ। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। चौथा जो ऑप्शन है राज्यपाल के उन्मुक्ति विशेषाधिकार, और ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 नहीं होता है, वहाँ पे होता है 361 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथा, जो सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। चौथा प्रश्न है कि राज्यपाल नियुक्ति का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है। तो वो कनाडा से लिया गया है। ये एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न आता है कि किस वाद में जो है राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नवीन जिंदल जो वाद आता है, या फिर एसआर बॉम्बई है, या सिंगल वाद है, या बीपी मंडल वाद है। तो इसमें आपको 4 वाद दिए गए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि किस वाद में ये कहा गया कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। देखो, बीपी मंडल वाद कोई मंडल वाद नहीं है। बीपी मंडल आपको याद होगा कि ओबीसी आयोग से संबंधित है, जो दूसरा आयोग बना था वो उससे संबंधित है। नवीन जिंदल ये जो है ये तिरंगा लहराने से संबंधित है, ये प्रश्न। बॉम्बई वाद ये अलग प्रकार से है, पंथ निरपेक्षता, मूल ढांचे और राष्ट्रपति शासन को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो, उनसे संबंधित है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये सिंगल वाद में ये बात कही गई थी कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अब छठा जो प्रश्न है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, देखो एक तो होता है राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है राज्यपाल के नाम से की जाएगी का उल्लेख है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं वैसे। और अनुच्छेद 153 में तो अलग चीज़ है, वहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 में ये कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में नियुक्त होगी। यहाँ पे ज़्यादातर ये 154 करेंगे जो कि गलत है। यहाँ पे कहा गया कि कार्रवाई कहा गया। अनुच्छेद 164 तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 166 जो है इसका सही उत्तर है।
मैंने कहा था कि इस प्रश्न में एक त्रुटि है, तो वो प्रश्न यही है, 7वां प्रश्न जो है आपको देखना है। कथन सही है। राज्यपाल की अत्याधिक शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की अत्याधिक की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 213 में है। 123 में तो राष्ट्रपति का है। राज्यपाल को सूचना देने की सीएम का जो कर्तव्य है, क्या अनुच्छेद 168 में है? नहीं, ये एक 167 में इसका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दोनों कथन मैंने यहाँ पे सही लिखे हैं। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना राज्यपाल द्वारा 200 में है, ये बात सही है। चौथा ऑप्शन है, राज्यपाल द्वारा विधायिका का छत्र बुलाना, उनका सत्रावसान करना और उसका भंग करना अनुच्छेद 174 में है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों पर ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, जिस प्रकार से आजकल ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्यपाल को शक्ति और अधिकार प्राप्त नहीं है, कौन सा इसमें से एक ऐसा अधिकार या शक्ति है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? विधानसभा छत्र बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है, अनुच्छेद 174 के तहत। सत्रावसान यानी छत्र को समाप्त कर सकता है, बिल्कुल करता है। और स्थगित छत्र को स्थगित कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ही स्थगित करते हैं। और विधानसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा तीसरा। ठीक है।